starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि मेजरमेंट किसे कहते हैं और हम अपनी रियल लाइफ में मेजरमेंट्स को कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ यूज करते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट हमारी रियल लाइफ में। बहुत सी चीज़ों को हम रियल लाइफ में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, मास को किसी चीज़ के का वेट हम मेजर करते हैं तो हम उसको किलोग्राम्स, मास को हम केजीज वगैरह में मेजर करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि किस तरह हम कंपैरिजन करते हैं, किसी एक चीज़ को मेजर करते हैं तो उसको हम दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। फिर स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, यूनिट किसे कहते हैं, ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने एक वेल नोन फिजिसिस्ट है रिचर्ड फीमेन, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक एग्जांपल दी है कि किस तरह एक चेस बोर्ड के जरिए उन्होंने एक्सप्लेन किया फिजिकल क्वांटिटीज को, यूनिवर्स को और लॉज को, कि किस तरह हम लॉज समझते हैं और लॉज कहाँ से आए हैं। और फिर इन्हीं लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपल ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मार्कर है और इसका लेंथ मैं मेजर करना चाहता हूं तो इस मार्कर का लेंथ में मीटर्स में तो नहीं, खैर सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में इसको मैं मेजर कर सकता हूं। तो दिस इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। तो मैं इसको मेजर कर सकता हूं मीटर, सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में। फिर इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को जिनको हम मेजर कर सकते हैं, इनको हमने क्लासिफाई किया है दो क्वांटिटीज में। एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज और एक को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, बेस क्वांटिटीज क्या होती है? बेस क्वांटिटीज को मैंने डिफाइन किया है कि दीज आर दोस फंडामेंटल क्वांटिटीज which are not defined in terms of other physical quantities. There are 7 base quantities. यानी हमारे पास कुछ ऐसी बुनियादी क्वांटिटीज हैं जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में डिफाइंड नहीं है और वो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। यानी ये ऐसी 7 क्वांटिटीज है जिसको हम किसी और क्वांटिटी के टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते। और ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज हैं। बेस क्वांटिटीज हमारे पास जो है वो है उसमें लेंथ, मास ऑफ समथिंग, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मेरे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। फिर इसके यूनिट्स हैं हमारे पास। लेंथ का यूनिट मीटर है और इस मीटर को फिर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। फिर मास है तो मास का यूनिट किलोग्राम है और इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, केजी। टाइम है तो इसका यूनिट है सेकंड और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसईसी से, सेकंड से। इसी तरह टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं और इसका यूनिट हम या तो केल्विन रखते हैं या बाज़ औक़ात इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर इसका यूनिट है और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह लाइट इंटेंसिटी है तो लाइट इंटेंसिटी को हम कैंडेला में, इसका एक यूनिट है लाइट इंटेंसिटी और इसका जो सिंबल है वो है सीडी। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट जो है वो है मोल और इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट लिखते हैं ऐसे हैं यूनिट को MOL। तो ये है 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ये वो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास। और इन्हीं क्वांटिटीज को हम मिला के फिर अनदर सेट ऑफ क्वांटिटीज डिराइव करते हैं जिसको हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो वो अब हम उसको डिफाइन करेंगे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी है और उसको डिफाइन किस तरह करेंगे। तो फिर
derived physical quantities, derived derived physical quantities, ये हमारे पास सेकंड है derived physical quantities, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिवाइड किया है बेस क्वांटिटीज और derived क्वांटिटीज। तो सिंपल इसको हम डिफाइन कर सकते हैं दोज क्वांटिटीज which are derived from base physical quantities, base physical quantities are known as derived quantities। यानी हम उन्हीं 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मिला के डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज are very large in number। यानी इसका मतलब यह है कि हम 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मिला के हम बहुत सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी जिस तरह हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ही ज्यादा है, मे बी थाउजेंड्स में हो, मिलियंस में हो, बहुत ज्यादा है हमारे पास फिजिक्स में। फॉर एग्जांपल, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो मास को हम इसको लिख सकता हूं, मास इज केजी, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। ये लेट्स सपोज मैं इसको इसी तरह लिखूं मास। फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, मास को हम मेजर करते हैं केजीज में, इसको मैं लिख सकता हूं मीटर्स पर सेकेंड, और ये एक टाइम ये है। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और ये टी ये है तो सेकेंड्स। तो ये 4 बेस क्वांटिटीज से बना है, केजी यानी मास से, एक है मीटर यानी लेंथ, और सेकंड टाइम। तो दो इसमें यूनिट्स जो हैं सेकंड के हैं, दो बेस क्वांटिटीज हैं सेकंड टाइम, दो बेस क्वांटिटीज हैं। एक इसमें है किलोग्राम मास और एक इसमें है लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट। तो 4 बेस क्वांटिटीज से, 4 बेस क्वांटिटीज कौन कौन से हैं इसमें? एक है मास, एक है लेंथ, और दो है हमारे पास टाइम। तो ये बेसिकली 4 बेस क्वांटिटीज से फोर्स बना है। इसी तरह बहुत सी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, यानी इसी तरह वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये फोर्स को हम लिख सकते हैं, अभी हमने कहा ये है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कर सकते हैं मीटर्स में। तो इसी तरह ये भी इसमें हमें नजर आ रहा है कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी से बना है। इसमें मास है, इसमें डिस्प्लेसमेंट मीटर आ रहा है, और इसमें टाइम है। तो ये सारी क्वांटिटीज, ये सारी यूनिट्स किन क्वांटिटीज की हैं? बेस क्वांटिटीज की हैं। तो वर्क हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है। इसी तरह पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है मेरे पास, क्योंकि वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, इनको हम बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। ये चंद मैंने एक एग्जांपल्स दिए हैं आपको समझाने के लिए कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है और किस तरह वो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती है। तो इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज को हम मिला के बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं तो उनसे एक फार्मूला या एक लॉ बनता है, और उस लॉ का जो फार्मूला होगा वो होमोजीनियस होगा, यानी वो लेफ्ट उस इक्वेशन का वो इक्वेशन डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट होगा। अब
एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड by a numerical value. This is very important. A physical quantity is described by a numerical value, which is जिसको हम magnitude कहते हैं, magnitude, and the measurement or the measurement unit. यानी any physical quantity को हम define करते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसके साथ एक मेजरमेंट यूनिट होगा, यानी एनी फिजिकल क्वांटिटी हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट. n is the numerical value and u is the unit. फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं फोर्स, फॉर एग्जांपल अक्सर हम कहते हैं फोर्स, लेट्स सपोज मैं कहूं फोर्स इज 12 न्यूटन. तो 12 जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड शो हो रहा है कि फोर्स 12 न्यूटन है और n इज द मेजरमेंट यूनिट, और जिस यूनिट में हम फोर्स को मेजर कर रहे हैं उसको कहते हैं यूनिट, और ये है हमारे पास न्यूटन, तो ये है मेजरमेंट यूनिट. तो फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द मेजरमेंट यूनिट. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फोर्स इज 12 न्यूटन, तो 12 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेजरमेंट यूनिट को. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. यानी जितनी भी हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनके कुछ यूनिट्स होंगे. तो इन यूनिट्स को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनको हम ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें एफपीएस. तो एफपीएस जो सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इस एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड और एस का मतलब है सेकंड. यानी ये वो एफपीएस वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें थ्री यूनिट्स हैं. फुट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर जिस तरह हम कहते हैं फुट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम. तो इसमें ये थ्री यूनिट्स हैं, यानी थ्री फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को ये सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है. तो थ्री यूनिट्स हैं इसमें. दूसरा हमारे पास सिस्टम है MKS सिस्टम. M फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. ये एक अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको MKS कहते हैं. इसमें थ्री यूनिट्स हैं हमारे पास. मीटर यानी इसमें लेंथ को जो हम मेजर कर रहे हैं उसको मीटर में मेजर कर रहे हैं, मास को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं और टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं. तो ये एक अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट है जो थ्री यूनिट्स को यूज कर रहा है. फिर एक थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं CGS सिस्टम. CGS सिस्टम में हमारे पास C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड. ये अनदर सिस्टम है मेजरमेंट फॉर फिजिकल क्वांटिटीज. इसमें लेंथ का जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर, मास को जो हम मेजर करेंगे उसको हम ग्राम्स में मेजर करेंगे और टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे. तो ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं. यूज तो नहीं करते लेकिन जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल. वो एक वेल नोन
सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिसको ग्लोबली यूज किया जाता है, और जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज करती है।